एवं उनके उत्तराधिकारी माननीय महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी प्रेमी भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये गुरु पूजन, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हम लोग आज कर रहे हैं। माननीय रामजी सिंह के दरवाजे पर प्रेमी आए हुए हैं। स्थान पर प्रसाद तैयार है। पता नहीं संसारिक के दिमाग में क्या है और गुरु की कैसी दया है कि हम लोग अथक प्रयास भी कर रहे हैं बुलाने का, हम लोग के बुलाने का कोई असर भी नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात, या तो हो सकता है हम लोग में भी कमी है। हम लोग एक एक व्यक्ति इस बात को चिंतन करें कि हम लोग कैसे जा रहे हैं किसी संसारिक को बुलाने के लिए, कि हमारे गुरु महाराज के शब्द को सुनने के लिए, इनके प्रसाद को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। जबकि प्रसाद का महत्व हम लोग कूट कूट कर बता रहे हैं। ये प्रसाद वो प्रसाद है जिसमें दिव्य दृष्टि पड़ जाती है। 1.5 घंटे का कार्यक्रम हो चुका, 45 मिनट आधा घंटा बोलना है, 2 घंटे का कार्यक्रम है। 2 घंटे में किसी भी समय समर्थ गुरु अपनी दिव्य दृष्टि डाल देते हैं और वो प्रसाद तैयार हो जाता है। और वो प्रसाद ऐसा वैसा प्रसाद नहीं होता है। ये प्रसाद ऐसा प्रसाद है जो कभी भी आपके घर में जब डॉक्टर, वैद्य, दवा दुआ कोई काम न करता हो, किसी भी समय में जय गुरुदेव बोलकर ये प्रसाद अगर दिया जाए तो उस समय ये प्रसाद दया दुआ काम करता है और आपकी जान की बचाव हो जाती है। तो इस पर भी हम लोग बताने के बावजूद भी बहुत से प्रेमी नहीं आ पा रहे हैं। तो हम सभी जो भी यहाँ पर सदस्यगण पहुँचे हुए हैं, हम लोग एक एक व्यक्ति इस बात का चिंतन करें। कहीं भी कार्यक्रम हो तो वहाँ पर संसारिक कम से कम 2-4 लोगों को, कल का जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। लेडीजें आई थी, औरतें आई थी, माताएं भी आई थी और काफ़ी ध्यानपूर्वक से उन लोगों ने 2-2.25 घंटा 3 घंटे तक बैठे रहे और प्रसाद भी ग्रहण किए लोग, प्रसाद भी लेकर गया लोग। इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर भी ये गुरु महाराज की ऐसी दया है कि जैसे हम लोग इस स्थान पर आए और 2 घंटे का हम लोगों ने कार्यक्रम किया। इस स्थान को हम लोग इतना पवित्र ये गुरु महाराज कर देते हैं, गुरु की वचन से इतना पवित्र हो जाता है कि कल परसों तरसों कोई भी व्यक्ति आएगा उसकी आगे चल करके बचाव हो। वो कभी न कभी गुरु महाराज के पास, ये जगह जगह पर कार्यक्रम ऐसा हो रहा है और जगह जगह पर ये कार्यक्रम चल रहा है, पूरे दुनिया में चल रहा है। ऐसा नहीं कि छपरा जिला में चल रहा है, वर्ल्ड में करीब 18 देशों में ऐसा काम चल रहा है। इंडिया में, भारत में तो आपको कोना कोना में कार्यक्रम हो रहा है, कोई जगह खाली नहीं है। हम लोग ये न समझें कि सिर्फ हम ही लोग काम कर रहे हैं और प्रेमी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे प्रेमी काम कर रहे हैं। देखिए गुरु महाराज की ऐसी दया है। स्वामी जी महाराज शरीर जब छोड़े, स्वामी जी महाराज थोड़ा सा पीछे का इतिहास आप लोग को सुना देते हैं। थोड़ा सा पीछे का इतिहास ये सुना देते हैं। जब दादा गुरु शरीर छोड़े तो अपने उत्तराधिकारी स्वामी जी महाराज को, इनको बैठा दिया अपनी गद्दी पर कि तुम नामदान दोगे। उस समय बड़ा विध्वंसक हुआ था, बहुत ही जान माल का डर हो गया था। ये 4 सालों के लिए जमीन के अंदर चले गए थे, छिप गए थे अपने जान को बचाने के लिए। गुरु महाराज ने, स्वामी जी महाराज सब समर्थ होते हुए भी अपने जान को बचाने के लिए 4 सालों के लिए छिप गए थे। और जब भी गुरु जाते हैं तो अपने से 10 गुना पावर अपने नामित शिष्य को भर कर जाते हैं कि इस बच्चे को कोई पकड़ नहीं सके, कोई उंगली नहीं दिखा सके। जब ये 4 साल छिप के रहे, 4 साल के बाद निकले, लखनऊ से इनका प्रकट शुरू हुआ। उसके बाद जब ये अपने शरीर जब छोड़े तो देखिए कितनी बड़ी दया है। अपने नामित शिष्य को मात्र 4 महीना के लिए जमीन के अंदर में जाना पड़ा और छिप कर रहना पड़ा। इनके साथ भी वही हुआ था जो स्वामी जी महाराज के साथ हुआ था। और 4 महीना के बाद जब ये निकले तो जगह जगह पर टाट में 1 साल तक घूमे और तुरंत उज्जैन आश्रम स्थापना किए और 2013 से नामदान शुरू कर दिए। स्वामी जी महाराज 4 व्यक्तियों से नामदान शुरू किए थे, लेकिन गुरु महाराज ने ऐसी दया दी महाराज जी को कि लाखों लोगों से शुरुआत किए हैं। ये लाखों लोगों से शुरुआत किए हैं। देखो बच्चों, आप लोग एक चीज़ दिमाग में रख लें,
हम लोगों को सतयुग देखने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा तो सबको है, लेकिन सतयुग देखने के योग्य बनने का प्रयास भी करना चाहिए। प्रयास करने के लिए हम लोग को 3 क्रियाएं मिली हुई है। एक सिमरन, एक ध्यान, एक भजन। उसके साथ साथ आज के डेट में चौथा कार्यक्रम दे दिए हैं महाराज जी कि नाम धुन बोलो। नाम धुन में काफ़ी दया भर दिए हैं, ऐसा दया भर दिए हैं कि उस नाम धुन में जो नहीं होने वाला है वो काम आपका हो जाएगा। अगर आप रहनी सहनी से आप सही हैं तो आपका काम कभी बाधित नहीं हो सकता है। इसलिए नाम धुन पर आप लोग ध्यान दें। चौथा ये हो गया। 5वां कार्यक्रम और मिला हुआ है कि जन जन तक जा करके प्रचार प्रसार करने का। ये जो सत्संग की माहौल हम नहीं बना रहे हैं, इसको हम एक मीटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप सबों से ये राय लेना चाहते हैं कि हम लोग सप्ताह में 1 दिन 2 घंटा हर घर पर दरवाजे जाएं और दरवाजे पर 4-5 व्यक्ति खड़ा होकर के सबसे आग्रह करें कि भैया आप लोग शाकाहार क्यों नहीं हो रहे। हम लोग शाकाहार का इतने दिन से प्रचार कर रहे हैं, शाकाहार आप लोग हो गए। गुरु महाराज हमारे ऐसे ऐसे संवाद भेजे हैं। एक घर में 10 मिनट, बहुत होगा तो 2 घंटा काम करेंगे, 10 ही घर घूमेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को हम लोग तैयार करें और रजिस्टर मेंटेन कर करके और किसके किसके घर पर गए, किस गांव में गए, इसकी तैयारी करें। अगर यदि मुरारी जी और संजीत जी इस बात को अगर ध्यान दे दें तो गुरु महाराज की अपार दया होगी और जिला हम लोग का तरक्की भी करेगा और जन जन तक ये सूचनाएं जाएंगी कि शाकाहार और मांसाहार में क्या अंतर है। जय गुरुदेव। शाकाहार और मांसाहार में क्या अंतर है, जब ये लोग समझ जाएंगे। देखिए गलती कब करता है, एक अबोध बालक 6 महीने का बच्चा कहीं आग जल रहा हो, वहाँ दौड़ते दौड़ते जाता है, हाथ डाल देता है और जल जाता है। हम और आप क्या डालेंगे? तो उसी प्रकार से आज जिनके 70 साल 60 साल 50 साल ये लोग भी अबोध बालक हैं मालिक के नज़र में। तो मालिक हम लोगों को ड्यूटी दे दिए, हम लोगों को कार्य में लगा दिया कि तुम लोग ये काम अगर हम लोग नहीं करेंगे तो इनके नज़र में हम लोग तुच्छ हैं, हम लोगों की कोई इज्जत नहीं होगी, हम लोगों को गुरु महाराज दया नहीं करेंगे, हम लोग गुरु महाराज के नज़र में दोषी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा रे भाई इस बहुमूल्य समय में से 6 घंटा 7 घंटा 6 घंटा एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सोना काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन 4 बजे सुबह से उठ करके 2 घंटा प्रभात फेरी करें। उसके बाद प्रभात फेरी में ही हम सोच रहे हैं कि अब हम लोग डोर टू डोर जाएं और डोर टू डोर ये काम करें। 4 आदमी बाहर प्रचार प्रसार करें और 4 आदमी मिलकर वहाँ पर समझाएं। हालांकि 5 बजे सुबह में बहुत सा दरवाज़ा नहीं खुला हुआ रहता है, लेकिन जो भी प्रेमी मिले उन लोगों को हम लोग भेंट करके और कहें और गुरु महाराज के मिशन को हम लोग बताएं, ताकि आने वाला समय कैसा है क्या है। देखिए महाराज जी आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कोरोना से 1 साल पहले कुछ राष्ट्रीय संदेश वाहक को भेजे थे, जगह जगह पर भेजे थे, पूरे हिंदुस्तान में भेजे थे और ये समझा कर भेजे थे। क्या समझा कर भेजे थे मालूम है? आप लोग सुनेंगे तो रोआ खरखरा जाएगा। ये बता कर भेजे थे कि जाकर बता दो कि जैसे मान लो कि छपरा जिला में कितनी जनसंख्या होगी, 12 लाख 11 लाख 13 लाख, यही ना होगा। 13 लाख लोगों में शाकाहारी व्यक्ति कितने होंगे? हमारे संस्था से मान के चलिए कि 25,000, हम 50,000 मान लेते हैं, 50,000 और मान लेते हैं और लोग भी शाकाहारी हैं। तो ये बोले हैं कि शाकाहारियों की तो रक्षा हो जाएगी, लेकिन मांसाहारियों का क्या होगा सोचना पड़ेगा। तो अगर 12 लाख व्यक्तियों में से 1 लाख व्यक्ति का इन्होंने रक्षा कर लिया और 11 लाख अगर शरीर छोड़ देते हैं तो क्या 1 लाख व्यक्ति जी पाएगा? यहाँ पर बैठे हुए तो 50 लाश में है, वहाँ बैठे हैं आप, वहाँ पर 50 लाश पड़ा रहेगा। जी पाएंगे हम लोग? नहीं। तो हम लोगों को ऐसा कार्यक्रम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कान तक गुरु महाराज के मिशन को पहुंचा दें। संजीत बाबू आप नहीं सुन पाए हैं, दोबारा हम रिपीट करना चाहेंगे कि अब हम लोग का एक मिशन और शुरू हो। जब